हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज के नए लेक्चर के साथ मैं हूं दुर्गेश चंद्र गुप्ता। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे चैप्टर 3 मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन के अंतर्गत टॉपिक डेरिवेशन ऑफ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूजिंग वेलोसिटी टाइम ग्राफ, अर्थात वेग समय ग्राफ की सहायता से गति के प्रथम समीकरण का निगमन। तो आइए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं गति का प्रथम समीकरण। गति के प्रथम समीकरण को समझने के लिए सर्वप्रथम हमें इसके ग्राफ को समझना होगा। तो इसका ग्राफ हम कैसे बनाएंगे, और ग्राफ अगर हमने समझ लिया तो ये इक्वेशन बहुत ही सिंपल है, बस ग्राफ को समझना है। तो एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष, एक्स अक्ष के अनुदिश हमने ले लिया है टाइम, और वाई अक्ष के अनुदिश हमने ले लिया है वेग, वेलोसिटी। अब एक्स अक्ष के अनुदिश ये इसका है मूल बिंदु, अर्थात यहाँ पर समय t बराबर 0 पर हमारा वेग क्या होता है, प्रारंभिक वेग u। मान लीजिए ये हमारा प्रारंभिक वेग है समय t बराबर 0 पर, प्रारंभिक वेग है। तो जब इतना यहाँ से यहाँ तक यानी कि ओ ए हमारा है u, तो ये भी हमारा क्या होगा u। अब समय के साथ वेग परिवर्तन को हम कहते हैं त्वरण, यानी कि वेग परिवर्तन की समय दर को त्वरण कहते हैं। यदि समय के साथ यहाँ पर वेग चेंज हो रहा है, ये हमारा वेग है, वेग समय के साथ यदि चेंज होगा तो ये हमारा कहलाता है त्वरण। ये हमारा समय बदल रहा है और समय के साथ ये हमारा समय चेंज हो रहा है, और समय के साथ इसका वेग भी बदल रहा है। समय के साथ इसका वेग लगातार चेंज हो रहा है। ये हमारा वेग हो गया, पहले यहाँ पर था वेग, फिर यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यानी कि वेग चेंज हो रहा है और समय भी चेंज हो रहा है। यहाँ से ये समय चेंज हो रहा है। तो समय के साथ यहाँ पर इस रेखा में हमारा समय के साथ वेग परिवर्तन दिखाया गया है, यानी वेग परिवर्तन की समय दर को त्वरण कहते हैं। इस रेखा में हमारा क्या होगा, त्वरण उत्पन्न होगा। ये हमारा O, ये A, इसे मान लीजिए B, इसे मान लीजिए, इस रेखा को मान लीजिए C, यहाँ पर इसको मान लीजिए C, इसको B, इसको मान लीजिए D, और इसको मान लीजिए E। यानी कि यहाँ पर समय हमारा था t बराबर 0, यहाँ पर समय बढ़कर हो गया t बराबर t, यानी कि समय यहाँ पर हो गया t बराबर t, अर्थात ये यहाँ से यहाँ तक
हमारा समय हो गया टी। तो जब ये इतना टी है ओ ई, तो ए डी भी हमारा कितना होगा टी। जब ओ ई हमारा टी है, समय टी के बराबर, तो ए डी भी हमारा क्या होगा समय टी के बराबर। अब 0 पर हमारा प्रारंभिक वेग था u, तो समय t बराबर t पर हमारा वेग हो जाएगा, यहाँ पर अंतिम वेग हमारा क्या होता है b। समय t पर अंतिम वेग हो जाएगा b। तो जब ये हमारा u है और अंतिम वेग b, यानी कि e और b बराबर हमारा है b, तो इतनी रेखा हमारी कितनी हो जाएगी b माइनस यू। b माइनस यू, यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमारी हो जाएगी b माइनस यू। अब ये हमारा ग्राफ है पूरा, इसको एक बार और समझते हैं। देखिए ये हमारा x अक्ष, ये हमारा y अक्ष। x अक्ष के अनुदिश हमने मान लिया है टाइम t और y अक्ष के अनुदिश वेलोसिटी v। समय t बराबर 0 पर प्रारंभिक वेग हमारा हो जाएगा v। v हमारा u बराबर हमारा क्या है प्रारंभिक वेग। प्रारंभिक वेग u, समय t बराबर 0 पर, और जैसे ही समय बढ़ेगा वैसे ही इसका वेग भी बढ़ेगा। यानी कि जब फाइनली स्टेज t समय पर इसका वेग हो जाएगा v। ये समय t पर वेग हो जाएगा v, और ये रेखा b और d बी डी का अगर हम मान निकालें तो ये हो जाएगा b माइनस यू के बराबर। ये हमारा ग्राफ रहा। अब इसके बाद आइए स्टार्ट करते हैं इसके डेरिवेशन को। अकॉर्डिंग टू वेलोसिटी टाइम ग्राफ, अकॉर्डिंग टू वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अनुसार हमारा त्वरण क्या होता है एक्सेलरेशन। ए बराबर वेग परिवर्तन की समय दर को हम त्वरण कहते हैं, यानी कि चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेग परिवर्तन की समय दर को त्वरण कहते हैं। ये हमारा इसका सूत्र है। तो अब देखते हैं ए बराबर वेग परिवर्तन। वेग परिवर्तन कहाँ से कहाँ तक हो रहा है ए बी और डी में। ये हमारा क्या हो रहा है वेग परिवर्तित हो रहा है। बी से डी अवस्था में बी और डी के बीच, यहाँ से यहाँ तक बी डी के बीच हमारा क्या हो रहा वेग परिवर्तित हो रहा है। यहाँ पर प्रारंभिक वेग था, फिर यहाँ पर बढ़ा, यहाँ पर बढ़ा, यहाँ पर और यहाँ पर अंतिम वेग हो गया बी। यानी कि बी और डी और बटे समय, कितने समय में वेग परिवर्तित हुआ ए और डी, इतने समय में हमारा वेग परिवर्तित हुआ बी डी के बीच में ए डी समय के दौरान। अब इसमें मान रख लेते हैं। बी डी का मान हमारा कितना है b माइनस यू, बी माइनस यू, और ये ए डी होगा ए डी, और ए डी समय के दौरान वेग हमारा परिवर्तित हुआ था बी डी के बीच, तो b माइनस यू, और ए डी हमारा समय है t। ये समीकरण हमारी आई। इसके बाद
में देखते हैं ए बराबर बी माइनस यू बटे टी। इसको क्रॉस मल्टीपल कर लीजिए, ए टी बराबर बी माइनस यू, तो यू को इधर ले आइए तो बी बराबर यू प्लस ए टी। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। This is the first equation of motion। ये गति की प्रथम समीकरण हमने वेग समय ग्राफ की सहायता से ज्ञात कर ली। इसको एक बार और देखते हैं तो अकॉर्डिंग टू वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेग समय ग्राफ के अनुसार एक्सेलरेशन हमारा जो त्वरण होता है उसकी परिभाषा होती है वेग परिवर्तन की समय दर को त्वरण कहते हैं। अब ग्राफ में हमने t बराबर 0 पर प्रारंभिक वेग u और t बराबर t पर अंतिम वेग v, यहाँ से यहाँ तक, और ये समय t, तो वेग परिवर्तन हमारा हो रहा है बी डी के बीच, तो बी डी और कितने समय के दौरान ए डी, इसका मान बी डी का बी माइनस यू और ए डी टी, तो ए बराबर बी माइनस यू अपान टी। और इसको फिर क्रॉस मल्टीपल कर लेते हैं तो बी माइनस यू और ए टी, तो बी बराबर यू प्लस ए टी। तो ये गति की प्रथम समीकरण का निगमन है। एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है।